को कि जहाँ भी सेनापति हो उसका मुझे पता और परिचय बताओ, वरना उसकी मौत तुम मेरे हाथों से बेमौत मारी जाओगी। मैं तुम्हें अभी आखिरी बार समझा रहा हूँ। बोल कहाँ है? बेटा गौतम मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर तुम्हें मुझे मारने से शांति मिलती है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, सत्य मुझे मालूम नहीं मेरे पति कहाँ। मालूम है कोई ऐसी पत्नी नहीं है कि जो अपने पति का पता ना मालूम हो। तुम उसे छुपा रही है और क्यों मार खा रही है मेरे हाथों से? मैंने आपसे कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो फिर तुमको मारते मारते मार ही डालूंगा, याद रखना। अरे तुझे गीता सच्ची सच्ची, तुझे गीता सच्ची सच्ची बताना हरामजादी। कहाँ तेरा पति सेनापति? मैंने आपसे कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम है। तो अब तो बता। चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा और जमीन पे तुझे लाश को भी लगेगा। जंग के मुकाबिल में हो जाएगा फैसला। वो मार डालूंगा यार, आज मर जाऊंगा और सामने आएगा जब चलेगा पता। तू मेरी माँ को परेशान करने चला है, मेरी माँ को सताने चला है, और जिस तरह तूने मेरी माँ को सताया है उसी तरह तू भी सताया जाएगा। अच्छा, तो ये तेरी माँ है? ये मेरी माँ है। तो अब तू भी मरेगा माँ के साथ। अगर मरने के लिए आ ही गया है तो गौतम के हाथों से तेरा भी आज आखिरी दिन होगा। तैयार हो जा।
दोस्तों ये क्या किया तूने? सेनापति की पत्नी गीता को गोली क्यों मार दिया? अब बताओ क्या होगा? जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन बेटी अब देर मत करो, पहले इस हरामजादे को उठाओ और इसको साले को ऊंची पहाड़ी से नदिया में फेंको और सेनापति के घर में अब हम आग लगाएंगे और इसकी पत्नी को जिंदा जलाएंगे। साले को जो सांस भी चल रही है हमेशा के लिए इसकी सांस को भी बंद कर देते हैं। कैसे हो गया? किस पापी ने आकर हमारे घर को जलाकर राख कर दिया? गीता
भैया कि किसने आपके घर में आग लगाया है, किसने आपकी पत्नी को जान से मारा है भैया। मैंने अपने आंखों से देखा है भैया। क्या राम सिंह, तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। तो किसने हमारे घर में आग लगाया जो कि हमारी पत्नी को जिंदा जला दिया गया? बेटे का कोई पता नहीं है, आखिर ये किसने किया है? भैया आपके घर को जलाने वाला और आपकी पत्नी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, वही मंत्री अभय प्रताप सिंह है। और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर में आग लगाया है भैया। इसका मतलब ये चाल अभय प्रताप सिंह की है और राजकुमार गौतम की है। राम सिंह, हाँ भैया। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं मिला भैया। मिला मुझे, घर को जला दिया गया, जिंदा पत्नी को जला दिया गया। राम सिंह, हाँ भैया। अब आज के बाद मैं गंगापुर राज का सेनापति मैंग सिंह था। अब आज के बाद मैंग सिंह का नाम खत्म हो गया। आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, अगर साले दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। जिस तरह से तूने मेरे घर को उजाड़ दिया है, उसी तरह से अभय प्रताप सिंह तुझे साले पटक पटक कर मार डालूंगा। राम सिंह, गीता की लाश को उठाओ और इसे ठिकाने लगा दो और तुम चलो हमारे साथ केहर की तरफ। अब मैं तेरा काल बन के आऊंगा और जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगा तब तक तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाग अभय प्रताप सिंह, हम देखते हैं तुझे। दोनों सारे चोर हमसे का करवाई हैं यार। अब एक लड़का बेहोश हो चुका है, एक यहाँ ढील के जाई थे और थोड़ा इसको देख रेख करे रहना। अब इसकी सांस चल रही है यानी बेहोश है, ठीक, इसको देखे रहना। आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये पहाड़ी के पीछे लड़का बेहोशी हालत में है। मैं इसे देखता हूँ, इससे क्या हुआ। हेलो, ध्यान दीजिए घर मालिक जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे घर मालिक जी तो श्रृंगार घर में आ जाए। धन्यवाद। लड़का बेहोशी हालत में, आज से मैं ले जाऊंगा और इसका इलाज करूंगा, ये ठीक हो जाएगा। एक दिन ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। इसको ले जाता होश मिलाता हूँ, ऐसी कुछ बातें पूछता हूँ। जानना चाहता हूँ,
जानना चाहते हो कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा और इस पहाड़ी पीछे कैसे आए हो? बोलिए आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बताओ बेटा सच सच हाल, बताओ बेटा सच सच हाल, यहाँ कैसे आए हो? नाम तुम्हारा है क्या, कहाँ से रहने वाले, चोट सर पे कैसे लगी, बता दो मेरे लाल, यहाँ पर कैसे आए लाल, बता दो कैसे सर पे चोट कैसे लगी और तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। आरिका हो कौन हो कैसे मैं यहाँ आ गया, का हो कौन चलो, तुम मेरे साथ चलो। और अभी तक ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, मुझे इसलिए तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। आओ मेरे साथ। और आज के बाद मैं तुम्हारा नाम विशाल रखता हूँ और मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। आप के बाद जो कुछ मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। मंत्री अभय सिंह बुल्ला और रखता हो हमेशा खुला। राजकुमार गौतम, अभी तो तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का तुम्हारे हाथों से ये हाल करवाया है, और एक दिन यही मंत्री अभय सिंह राजकुमार गौतम अगर तुझे भी न मारा तो अपनी माँ ठकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटे, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर ये खामोशी क्या बात है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जब से मैंने सुना है मेरा माथा चकरा गया है। सुना? हाँ। अरे क्या सुना है? सुनो कि क्या सुना है मैंने। बताओ बेटे क्या बात है?
अजीब घटना घटने वाली है। बेटे इतना बता गया लेकिन तेरे चाचा की समझ में नहीं आई बात। तो क्या हर घटना गौतम घटी और साफ करो इधर। आखिर वो कौन सी घटना है जो तेरे साथ घटी है? चाचा जी सुनो कि वो घटना कौन सी है। बोल बेटे क्या बात है? वो